राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और अजीत पवार गुट के विधायक नरहरी जिरवाल ने सेफ्टी ग्रेड पर उतरने के बाद मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पूर्व भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास बम विस्फोट और गोलीबारी की सूचना है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद की नए सिरे से जांच का आदेश दिया और 5 सदस्यीय नई विशेष जांच टीम का गठन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में विनिर्माण को वापस लाना बहुत कठिन कार्य रहा है। वर्ष 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था तब आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अरविंद केजरीवाल ने लुटियंस जोन में अपने नए पते पर जाने के लिए फ्लैगस्टाफ रोड आवास खाली कर दिया। दक्षिण मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में कई मंजिलों के स्लैब गिरने से 36 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठे चुनावी वादे करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में रात एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे रेलवे यार्ड के निकट पटरी से उतर गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सुबह भीषण आग लगने से एक रेस्टोरेंट जलकर नष्ट हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू राजस्थान में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक गतिविधियों का त्याग करना नहीं। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और आचरण एवं विचारों में पवित्रता लाना। विचारों और कार्यों में पवित्रता ही जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक भी है। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ग्लोबल समिट, जिसका विषय है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, का आज इनागुरल सेशन है। इस स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस ग्लोबल समिट में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस संस्था का लक्ष्य है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कहा जाता है आत्मा कुशले सर्व सिद्धि। जब आत्मा कुशल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके द्वारा इस विषय पर ग्लोबल समिट का आयोजन सर्वथा उचित है। काल करीब 30-40 सीनियर राजजगिनी भाई बहन से थोड़े समय बिताने का, वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन राजजगी निर्बल भाई जी की कमी मुझे महसूस हुई। वे आजीवन मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वैश्विक शांति और नैतिकता पर आधारित समाज निर्माण के प्रयासों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर
देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। अगर हम मानसिक और आत्मिक रूप से स्वच्छ नहीं है तो बाहरी स्वच्छता निष्फल रहेगी। आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी की सिद्ध होता है, विनाशकारी ही सिद्ध होता है। स्वच्छ मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है। अच्छे स्वास्थ्य के कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सही सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों और व्यवहार को रूप देते हैं। दूसरों के प्रति कोई राय बनाने से पहले हमें अपने अंतर्मुख में झांकना चाहिए। जब हम किसी दूसरों की परिस्थिति में अपने आप को रख कर देखेंगे तो सही राय बन पाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो स्वच्छ शुद्धि, अर्थात आहार ही की शुद्धता से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजना जरूरी है। शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देवी और स्वजन, भारत सरकार देशवासियों के स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए अनेक प्रयास कर रही है। परसों ही स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरी हुई है। इस मिशन ने समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प दिया गया है और 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। डीटीसी की बसों से हटाए गए 10,000 से ज्यादा बस मार्शल की बहाली के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी बीके सक्सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल 3 अक्टूबर को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था कि 3 अक्टूबर को सभी विधायक और मंत्री बस मार्शलों के मुद्दे पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने जाएंगे और दिल्ली सरकार के मंत्री अपने वादे पर खरे उतरे। बावजूद इसके बीजेपी के विधायकों और एलजी ने मुलाकात नहीं की। दोस्तों, कल 3 अक्टूबर को जैसा कि दिल्ली विधानसभा में तय हुआ था और जैसा कि संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सबने सर्वसम्मति से ये तय किया था, फैसला किया था और संकल्प को पारित किया था कि 3 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री एलजी विनय सक्सेना जी से मिलने जाएंगे। और संकल्प में एक बहुत बड़ी बात ये लिखी थी कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री वचनबद्ध हैं कि एलजी साहब बस मार्शलों से संबंधित जिस भी फाइल पे, जिस भी डॉक्यूमेंट पे, जिस भी कागज़ पे साइन करने के लिए कहेंगे, हमारे मंत्री वचनबद्ध हैं कि साइन करके ही उठेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो संकल्प में कही गई और दिल्ली की सरकार उस वचन पे खरी उतरी। कल आम आदमी पार्टी के विधायक
और आम आदमी पार्टी के मंत्री एलजी साहब से जब मिलने पहुंचे तो वहां पे मौजूद बस मार्शलों ने बताया कि जो बस मार्शल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के संपर्क में थे और जिनसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बार बार ये वादा किया था कि हम सब 3 अक्टूबर को एलजी साहब के पास जाएंगे, एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक कल एलजी कार्यालय में जाने के लिए नहीं आया। बस मार्शल बार बार उनके विधायकों को फ़ोन कर रहे थे और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हज़ारों बस मार्शल जो कि बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जो लोग बेरोज़गार हैं, अकेले कमाने वाले थे अपने घर के, और आज उनके घर में कोई कमाई का साधन नहीं है, किराए देने का पैसा नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, घर का राशन खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसे हालात में हज़ारों की संख्या के अंदर पुरुष और महिला बस मार्शल वहाँ पे आए और उन्होंने गुहार लगाई, मगर एलजी साहब उनसे वहाँ पे नहीं मिले। ना एलजी साहब ने मिलने का समय दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ पे आए। और ये मामला सिर्फ बस मार्शलों का नहीं है। पिछले 2 साल में जब से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी बने हैं, हजारों की संख्या के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को किसी ना किसी बहाने से निकाला गया है। दिल्ली के अस्पतालों के अंदर आपने देखा होगा, ओपीडी बनाने वाले, पर्ची बनाने वाले बैठा करते थे, जो कंप्यूटराइज्ड पर्ची बना के दिया करते थे। वो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी जब से विनय सक्सेना जी आए तब से उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। बहुत मुश्किल से उनकी तनख्वाहें दोबारा शुरू कराई तो फिर रोक दी गई। और कोई ना कोई वही बहाना जो बस मार्शल के लिए बहाना बनाया गया कि साहब इनकी पॉलिसी ठीक नहीं बनी हुई, इनकी स्कीम ठीक नहीं बनी हुई। ठीक यही बहाना डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो दशकों से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर दिल्ली सरकार के ओपीडी के अंदर पर्चियां बनाते थे पेशेंट्स की, उनको निकाल दिया गया। इसी तरीके से दिल्ली के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के अंदर चौकीदार कम सफाई कर्मचारी हुआ करते थे। इन लोगों को भी कई महीनों तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया था। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने आंदोलन करके अपनी नौकरियां बचाई हैं, मगर आज भी इनको कई कई महीने रोक के तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसी तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के दौरान करीब 150 नर्सिंग ऑर्डरलीज, एनओज लगाए गए थे, उनको भी इसी तरीके से निकाल दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली बनाम एलजी, आज पूरी दिल्ली के अंदर ये माहौल है। अंततः दिल्ली बनाम एलजी की जंग में दिल्ली जीतेगी और एलजी हारेगी। दिल्ली में यातायात की बढ़ती समस्याओं को हल करने के प्रयास में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज विधायक शिवचरण गोयल ने पंजाबी बाग से राजा गार्डन तक बनने वाले फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस फ्लाईओवर का उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना और लोगों की यात्रा को सुगम बनाना है। पहले जहां इस मार्ग पर सिर्फ 3 लेन थी, अब इसे 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिससे यातायात को बड़ी राहत मिलेगी। इस परियोजना की लागत 308 करोड़ है और फ्लाईओवर की लंबाई 1.2 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 23 मीटर होगी। इसे नवंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फ्लाईओवर के बन जाने से लाखों दिल्ली वासियों, विशेष रूप से पंजाबी बाग और राजा गार्डन के बीच यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा। इस अवसर पर विधायक शिवचरण गोयल ने मीडिया से बात की और इस परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर एक लेटर दिया, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, कि दिल्ली की सारी सड़कें जो भी PWD के अंतर्गत आती हैं उसको बनवाया जाए, उसकी रिपेयरिंग की जाए। और उसके लिए फिर मैंने आज से 3 दिन पहले सर्वे किया था पूरा मोहतुन विधानसभा का, और उस सर्वे में जो भी सड़कें कहीं पैच वर्क लगना था, कहीं सड़क बननी थी, तो अधिकारियों के साथ उसका पूरा निरीक्षण किया गया और पूरा उसका ब्यौरा दिया गया उनको। तो आज मैं निरीक्षण के लिए आया हूँ। ये जो
सड़कें हमारी रिंग रोड पे हैं, ये सड़क और साथ में जो पुल बन रहा है पंजाबी बाग ईस्ट से लेकर पंजाबी बाग क्लब और क्लब से ज्वाइन करते हुए राजा गार्डन चौक का जो फ्लाईओवर है उसका भी निरीक्षण करने में आया हूँ। तो मेरे साथ में PWD प्रोजेक्ट के असिस्टेंट इंजीनियर भी हैं बुधराम जी। तो मैंने उनसे पूछा और मैंने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि कुछ सड़कें बन चुकी हैं। आपकी जो पंजाबी बाग जो क्लब का चौराहा बनने जा रहा है उसके आसपास की सड़कें बननी शुरू हो चुकी हैं और वो पूरी कंप्लीट सड़कें बनने जा रही हैं। और ये सड़कें 1 नवंबर तक सारी जितनी भी सड़क है रिंग रोड की पंजाबी बाग जनरल स्टोर से लेकर और राजा गार्डन चौक फ्लाईओवर तक ये सारी बन जाएंगी। साथ में जो फुटपाथ का प्रोग्राम है और इनके साथ में हमारे 3 अंडर पास सबवे बन रहे हैं, जो कि पहले जैसे पंजाबी बाग पुल पर एक फुटओवर ब्रिज था, लेकिन जब पुल बना तो उसकी हाइट छोटी होने की वजह से उसकी जगह अब वहाँ पर सबवे अंडरपास बना दिया गया है। उसका कार्य प्रगति पर है। फिर जो लोग सुदर्शन पार्क से पंजाबी बाग जाते थे, शमशान घाट आते थे, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो वहाँ भी अंडरपास का निर्माण चल रहा है और वो भी 1 नवंबर तक बनके तैयार हो जाएगा। इसके साथ में हमने एक करीब 10 मीटर की लाइन, तो अब वो 12 मीटर के करीब बन जाएगा, जिससे कि 3 व्हीकल एक टाइम में इजीली क्रॉस कर सकते हैं। उसका भी कार्य प्रगति पे है। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या हुई, यहाँ से हाई टेंसाइल गुजरती थी जिसका बड़ा खतरा रहता था। हाई टेंसाइल भी अब रिमूव कर दी गई है, वो सारी अंडरग्राउंड कर दी गई है। तो एक पुल के निर्माण से कितने कार्य प्रगति पे हैं। 3 सबवे अंडरपास, ESI पंजाबी बाग क्लब और आपका जन्माष्टमी पार्क। और अब ये पुल आपका फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जनता को समर्पित हो जाए। इसके बनने से पूरा आप रिंग रोड देखेंगे, स्टार्ट होता है आजादपुर से और ये आपका कहीं भी बीच में रेड लाइट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा फायदा पूरे दिल्ली वासियों को, जो पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बिलासपुर में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने प्रतिभाग किया। इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि देश में 58% भूभाग पर कमल खिला, यह भाजपा की शक्ति को दिखाता है। नड्डा ने कहा कि हिमाचल में कोई विकास का पत्थर है तो उस पर भाजपा का निशान ही मिलेगा। मैं जब आज बिलासपुर की धरती पर देवभूमि हिमाचल में आया हूँ तो सबसे पहले तो मैं मां नैना देवी से आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ और माता नैना देवी को नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद लेकर के बात को प्रारंभ करता हूं। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा के चुनाव में आप सब ने 4/4 100% नतीजा हिमाचल से दिया। इसके लिए आपको बधाई देता। आपने कांगड़ा में कमल खिलाया, हमीरपुर में कमल खिलाया, मंडी में कमल खिलाया, शिमला में कमल खिलाया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हिमाचल की जनता को और आप सबके माध्यम से हर वोटर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
जिन्होंने 100% नतीजा भारतीय जनता पार्टी को दिया। हम सबके लिए खुशी की बात है और आप सबके अथक प्रयास से, अथक मेहनत से लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से चुनाव में काम किया, यह हमको सौभाग्य मिला है कि 60 साल बाद हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सबसे लोकप्रिय हैं, वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए। लगातार ये 60 साल बाद घटना घटी और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उड़ीसा में आप लोगों के शुभकामनाओं से पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आंध्र प्रदेश में विशुद्ध एनडीए की सरकार वहां भी बनी और कुल मिलाकर के 18 प्रदेशों में एनडीए की सरकार हुई और 13 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनी है। ये भी हम आप सबके सामने कहना चाहते हैं। आप लोगों की अथक मेहनत के कारण, आप लोगों की ताकत के कारण आज हम 98% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है और 97% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना मत दिया है और उसको आगे बढ़ाया है। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए मैं भारत की जनता को और हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। अगर विकास के नाम पर देखा जाए, अगर डेवलपमेंट के नाम पर देखा जाए, अगर हमारे और आपके कल के तस्वीर अच्छी हो और हमारे बच्चों को अच्छे दिन में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो ये संभव हुआ है, तो तब संभव हुआ है और तभी संभव हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित हुआ है तो वह तभी सुरक्षित हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई और भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का मौका मिला। मैं यहाँ सार्वजनिक जीवन में जब मैं हिमाचल को देखता हूँ तो मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं होता और पूरी हिम्मत के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल में भी अगर विकास का कोई पत्थर लगा है तो उस विकास के पत्थर के ऊपर कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी का निशान है। इस बात को हमको ध्यान में रखना। कभी हमने सोचा था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये बंदला की पहाड़ी को सुशोभित करेगा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में अगले 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। विकास की एक नई कहानी लिखी गई है और इसीलिए मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ ये कह सकता हूं कि हिमाचल का भविष्य और देश का भविष्य और उज्जवल भविष्य अगर है तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और उनके नेतृत्व में है। हम हरियाणा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी का पटका पहनाकर अशोक तंवर का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर हरियाणा के वरिष्ठ नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान को बचाने और बाबा साहेब के सिद्धांतों को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है और डॉक्टर अशोक तंवर के पार्टी में आने से यह प्रयास और मजबूत होगा। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के परिवार के अंदर हरियाणा के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, भारतीय युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष, जेएनयू से पढ़े हुए डॉक्टर अशोक तंवर जी का कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग आज स्वागत करते हैं। ये संविधान की एक प्रति जो हमने अशोक तंवर जी को, डॉक्टर अशोक तंवर जी को दी है, हम सब लोग जिसकी रक्षा करने के लिए हम सब लोगों ने ठाना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ठाना है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने के लिए, राहुल गांधी जी की सोच जो समाज में सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, सबसे दबी हुई आवाज़ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर जी के आने से यह प्रयास कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी की प्रयास और कोशिशों को और मजबूती और बल मिलेगा। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूं कि
बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए, और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि वहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले और देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में उनकी भी बड़ी भूमिका हो, ये हमेशा उन्होंने सपना देखा। पिछले दिनों आपने, हमने सबने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे तमाम इस तरीके के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाए राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, उसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। लोगों के अंदर विश्वास फिर जागृत हुआ कि ये देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मजबूत होगी। और वो चुनाव लोकसभा के हुए, हमने नतीजा देखा, कांग्रेस ने अपनी टैली को डबल किया। राहुल जी को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आज पूरा देश चाहता भी है और मानता भी है, और हरियाणा भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के, जहाँ धर्म चले वहाँ धर्म चलाओ, जहाँ धर्म ना चले वहाँ जाति चलाओ। ये आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है। यही सब देख करके आज हमने फैसला लिया, कल राहुल जी की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ के अंदर मैंने पुनः कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो मैं आज इस राहुल जी की जो लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, देश जोड़ने की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की लड़ाई, उसमें एक बार फिर हम राहुल जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और मैं हरियाणा के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, शोषित वर्ग को, उन सभी से ये आग्रह भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि फिर दोबारा हमें हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए, हरियाणा को उसके लोगों का अधिकार मिले, पूरी मजबूती से अपने एक एक वोट का जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिया है, उसका सदुपयोग करके एक बड़ा जनादेश पूरे देश में, जिसका मैसेज आए, पूरे दुनिया में मैसेज आए, ऐसा जनादेश देने का काम करें। और इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबका धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान? मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
इमं